यारों, अपना पड़ोसी चाइना, जो कि अपनी विस्तारवाद की पॉलिसी के तहत दूसरों की जमीन पे नजर जमाए रहता है, इसके लिए दादागिरी करता है। फिलहाल उसका यूएसए के बस एक कदम से कुछ ऐसा हाल है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। यूएस में बने इस कानून से चाइना काफी टेंशन में पड़ गया है। ऊपर से आग में घी डालते हुए इसी टाइम पे धर्मशाला में दलाई लामा जी से मिलने यूएस के बड़े नेताओं का एक डेलीगेशन भी भारत आ गया, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स तो इसे यूएसए का मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं, क्योंकि इसका असर न सिर्फ यूएसए और चाइना पर बल्कि भारत के साथ साथ पूरे इंडो पैसिफिक पे भी होने वाला है। पर मित्रों, तब भी सोचने वाली बात यह है कि यूएसए के इस एक कानून में ऐसा क्या है कि दूसरों को टेंशन में डालने वाला चाइना फिलहाल खुद टेंशन में है। तो देखो, मामला यह है कि 1951 में चाइना के जबरन तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद से शुरू हुआ तिब्बत चाइना डिस्प्यूट दुनिया भर में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि हाल फिलहाल में देशों के बीच बड़ी गर्मा गर्मी के चलते या दूसरी वजहों से भी ये डिस्प्यूट दुनिया के मेन स्ट्रीम मुद्दों में से थोड़ा दूर भी रहा। पर 12 जून को यूएस कांग्रेस, जो कि वहां की पार्लियामेंट है, वहां द प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट या सिंपली रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के पास होने के बाद अब तिब्बत का मामला फिर से दुनिया भर में न्यूज में आ गया है, जिससे ऑफ कोर्स चाइना तो बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि उसने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से इस पर साइन ना करने की भी मांग करी। वो बात अलग है कि साइन तब भी हो गए। अब चाइना इस कानून से इतनी दिक्कत में क्यों है, वो समझते हैं। तो मित्रों, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का मेन गोल सबसे पहले चीन को निर्वासित तिब्बतन गवर्नमेंट के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करना है। वो बातचीत जो कि ऑफिशियली 2010 से रुकी हुई है। इसके साथ ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू तिब्बत के इतिहास और संस्कृति के बारे में गलत चाइनीज नैरेटिव्स को काउंटर करने की बात भी इस कानून में है। एग्जाम्पल के लिए चाइना के दावे, जैसे कि तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो और इस कानून के मुताबिक जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो तिब्बत और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट अनसुलझा है और तिब्बत की कानूनी स्थिति इंटरनेशनल लॉ के अनुसार तय की जानी बाकी है। और असली पंगा यहीं पे शुरू होता है। चाइना के हिसाब से तिब्बत उसका एक इंटरनल मैटर और उसकी टेरिटरी का पार्ट है, पर वहीं इस कानून के तहत तिब्बत की जो ऑफिशियल जियोग्राफिकल डिफिनीशन भी दी गई है, वो चाइना वाली नहीं है। चाइना जब तिब्बत रीजन की बात करता है, तब उसका मतलब सिर्फ तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से होता है, पर यह कानून एक्चुअल तिब्बती डिफिनेशन को मानता है, जिसमें तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के साथ साथ वो एरियाज भी शामिल है जो फिलहाल चाइना की बाकी प्रोविंसेस का हिस्सा हैं। और इस सब से चाइना को भयंकर मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये चीज उसकी वन चाइना पॉलिसी के तहत आती एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करती है। साथ ही चाइना वैसे भी तिब्बत पर किए गए अपने कब्जे को लिबरेशन ऑफ तिब्बत ये कहकर इस डार्क इवेंट को व्हाइट वॉश करने में लगा रहता है। जैसे कि चाइना ने ऑफिशियली तिब्बत इस टर्म को ही यूज करना बंद कर दिया है, और ऐसा और अच्छे से हो सके, चाइना अपना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग कर सके, उसके लिए फ्री तिब्बत मूवमेंट मेन ग्लोबल एजेंडाज से जितनी दूर रहेगा चाइना के लिए उतना ही अच्छा, जो कि चाइना चाहता भी है। पर यूएस के इस कानून की वजह से अब तो ऐसा होने से रहा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यूएसए का तिब्बत को लेकर ये पहला कानून है। इससे पहले भी 2002 और 2020 में यूएस में इससे रिलेटेड एक्ट्स आए थे, जिसकी वजह से ये सवाल भी उठता है कि यूएसए के लिए तिब्बत इशू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही रिसेंटली ही क्यों यूएसए इस इशू को लेकर फिर इतना एक्टिव हुआ है। अब यूएसए और चाइना के बीच के रिलेशंस कैसे हैं, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज चाइना यूएसए को हर मामले में टक्कर दे रहा है, बल्कि उसका कंपटीशन बनकर उभर रहा है। ऐसे में यूएसए भी चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा है, चाहे वो उसका इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना हो या ग्लोबली तिब्बत इशू के लिए आवाज उठाना हो। कई एक्सपर्ट्स की माने तो तिब्बत डिस्प्यूट यूएसए के लिए एक तरह से एक टूल है चाइना के साथ अपने रिलेशंस को रेगुलेट करने का। तिब्बत को सपोर्ट करना यूएसए की चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। तिब्बत इशू ब्रॉडर यूएस चाइना राइवलरी में एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करता है, जो कि चाइना के नैरेटिव्स को एक्सपोज करता है, साथ ही उसकी घरेलू नीतियों को भी नेगेटिव लाइट में दिखाता है। बाकी मित्रों, तिब्बत इशू के साथ खड़े होकर यूएस पूरी दुनिया को ये मैसेज भी देने की कोशिश करता है कि वो ऑपरेशन झेल रहे लोगों के साथ और ह्यूमन राइट्स, ऑटोनॉमी, इन मूल्यों के साथ भी हमेशा खड़ा है, जिससे ग्लोबल स्टेज पर उसकी सॉफ्ट पावर भी मजबूत होती है। पर इस सबके अलावा भी यूएसए के इतना एक्टिव होने के पीछे का एक रीजन खुद दलाई लामा भी हैं।
दलाई लामा तिब्बती बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर और तिब्बत के पॉलिटिकल लीडर हैं। साथ ही इस तिब्बतन मूवमेंट के सबसे बड़े सिंबल भी हैं। अभी 2024 में उनकी एज 89 इयर्स है, जहां उनके रीइंकार्नेशन को लेकर भी काफी शोरगुल मचा हुआ है। देखो, तिब्बती लोगों में मान्यता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। ऐसे में उन्हें कौन सक्सीड करेगा, इस पर जहां एक तरफ चाइना अपनी ही अलग धुन में है और खुद तिब्बत के अगले दलाई लामा को चुनना चाहता है ताकि तिब्बत पे उसका कंट्रोल और मजबूत हो जाए, वहीं दलाई लामा की माने तो वे अभी इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज को भी झेल रही है। और शायद इस वजह से भी यूएसए अब फुल एक्शन मोड में आ चुका है और कहीं ना कहीं भारत भी इनडायरेक्टली इसका सपोर्ट कर रहा है। पर यारों, ये इशू भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखो, भारत के लिए ये मामला अमेरिका से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पड़ोस का मामला है भाई। 1959 में तिब्बती विद्रोह के फेल होने के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली और आज तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से ऑपरेट होती है। और मित्रों, जरा सोचो, आज अगर तिब्बत एक आजाद देश होता तो भारत का चाइना से बॉर्डर ना के बराबर होता। माने चाइना से बॉर्डर को लेकर इतनी किचकिच ही ना होती। बाकी अगर मेन मुद्दे पे आए तो डायरेक्टली तिब्बत इशू पर भारत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भारत ने 2 बार, पहले नेहरू जी और फिर वाजपेयी जी के टाइम पे ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का पार्ट माना। पर अगर प्रेजेंट टाइम पे आए तो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के पास होने के जस्ट बाद यूएस डेलीगेशन का भारत दलाई लामा से मिलने आना और भारत का उसे अलाउ करना, ये चीज ही इनडायरेक्टली इस मामले में भारत की पोजीशन साफ कर देता है। देखो, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स को लेकर भारत और चाइना की हिस्ट्री सब जानते हैं। ऊपर से डोकलाम और गलवान क्लैश के बाद से इंडिया चाइना रिलेशंस में भी दरार आई है। साथ ही चाइना अपनी अलग अलग स्कीमों से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा ही हुआ है, चाहे वो भारत को घेरना हो या ताइवान पर अपना हक जताना हो। ऐसे में फ्री तिब्बत मूवमेंट चाइना की वो दुखती नस है जिससे चाइना को हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो यारों, यूएस का चाइना को ये क्लियर मैसेज है कि मियां, इन्फ्लुएंस तो बाद में भी बढ़ता रहेगा, पर पहले तिब्बत इशू पे तो ध्यान दे लो। वैसे मित्रों, ये बात अपने चैनल से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक और ऐसा भयंकर तरीका है जो लिटरली चाइना के पैरों तले जमीन खींच सकता है। अब वो तरीका क्या है, ये जानना है तो इस वीडियो को देखो। तिब्बत मामले में तुम्हारा क्या विचार है, कमेंट्स में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।